I would like to thank you all for your time here. And today in this presentation, I will going to deliver a presentation on the DBMS, in which we will discuss about functional dependency and normalization in DBMS, and in which we will discuss what is functional dependency, what is trivial, non-trivial, transitive dependency, and multivalue dependency, and we will discuss about the normal forms, first, second, third, and BCNF. So first of all, we have to discuss about functional dependency. So functional dependency is a constraint between two set of attributes in relation to a database. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जैसे ए और बी एक एट्रीब्यूट है, उसके बीच में रिलेशन को दिखाता है. जैसे यहाँ पे ए डिटरमाइंस बी, एरो से हम लोग देखते हैं कि डिटरमाइंस. तो ए की अगर हमें बी की वैल्यू को सर्च करना है तो हम ए से बी की वैल्यू को डेटाबेस में सर्च करेंगे. इसको हम लोग पढ़ते हैं ए डिटरमाइंस बी. तो एग्जांपल से एम्प्लॉय आईडी क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है नेम को, मतलब एम्प्लॉय आईडी से हम नेम की वैल्यू को सर्च कर सकते हैं डेटाबेस में. जैसे फंक्शनल डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमाइंस बी मींस फॉर ऑल इंस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए देयर इज द सेम वैल्यू ऑफ बी. मतलब ए के जितने भी इंस्टेंस है डेटाबेस में, उसकी वैल्यू, उसकी पर्टिकुलर इंस्टेंस, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बी की वैल्यू सेम होगी हमेशा. जैसे आप एग्जांपल में ए का इंस्टेंस 1 है, तो 1 की वैल्यू बी के लिए 3 है, फिर से यहाँ पे 1 है तो उसकी वैल्यू 3 है. जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 1 है, तो अगर हम दो बार उसको इनपुट कराया तो ये नहीं कि रोल नंबर 1 के बाद अगर अनुभव है तो 2 करेंगे, फिर से 1 करेंगे तो आकाश हो जाएगा. तो सेम नाम रहेगा, मतलब ए के इंस्टेंस के लिए बी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के. जैसे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये होता है इन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y इज द ट्रिवियल ओनली व्हेन y इज द सबसेट ऑफ x. सबसेट मतलब समझ में आता है, सेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा. सबसेट मतलब ओरिजिनल वाले सेट का जो एक छोटा सा पार्ट होता है उसी को सबसेट बोलते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल में a b c डिटरमाइंस a b, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि a b क्या है? a b c का सबसेट है. तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगा? x डिटरमाइंस y वेयर y इज द सबसेट ऑफ x. एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं. यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम डिटरमाइन कर रहा है एम्प्लॉय आईडी को, मतलब एम्प्लॉय आईडी क्या है? इस सेट का सबसेट हो गया. ये सेटिस्फाई कर रहा है ट्रिवियल डिपेंडेंसी को. नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? इन नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y इज अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी व्हेन x इज नॉट अ सबसेट ऑफ x. अब इसमें क्या होगा? x और y नॉन ट्रिवियल तभी होंगे जब x क्या होगा? y का सबसेट नहीं होगा. जैसे डिपार्टमेंट आईडी डिटरमाइंस डिपार्टमेंट नेम. अब डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो गया? नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गई. नेम एंड डीओबी, तो नेम एंड डीओबी एक मतलब इंडिपेंडेंट है अपने पे, तो ये किसी का सबसेट नहीं है. अब पार्शियल डिपेंडेंसी होता है. अभी हम लोग जब नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें पार्शियल, ट्रांजिटिव, मल्टीवैल्यू, इन सारे डिपेंडेंसी का काम है, तो इसलिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. इफ द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी. अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है पता है किसी को? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प नहीं करता. कैंडिडेट की क्या होता है? So candidate key is a minimal set of attributes that uniquely define the database. उसको कैंडिडेट की बोलते हैं. अब प्राइमरी की भी होता है. कैंडिडेट की किसी डेटाबेस में मल्टीपल हो सकते हैं, तो जो उसमें से सबसे यूनिक होता है उसको प्राइमरी की लेते हैं, और जो उससे थोड़ा कम उसकी अगर प्रेसिडेंस रहता है तो उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं. तो नॉन प्राइम और प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प कर रहे हैं उसको हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और जो कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प नहीं कर रहे उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं. तो यहाँ टेबल में है स्टूडेंट नंबर है C1 1000, तो यहाँ पे एग्जांपल में कोर्स भी वुड बी अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. मतलब कोर्स भी क्या है? ये प्राइम एट्रीब्यूट नहीं. स्टूडेंट नंबर कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन कोर्स भी, क्योंकि कोर्स भी क्या है? कोर्स नंबर पे डिपेंडेंट है, एंड कोर्स नंबर स्टूडेंट नंबर पे डिपेंडेंट है. अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो उसको हम कोर्स नंबर कहां से देंगे? तो ये दोनों कैंडिडेट की हो जाएंगे, और किसी को हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे, और कोर्स फी जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प नहीं कर रहा. तो यहाँ पे कोर्स नंबर determines course fee, that is course fee is the dependent on course number which is a proper subset of candidate key. So non prime attribute course fee is dependent on a proper subset of a candidate key. Proper subset मतलब कि candidate key को बनाने में हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर. अब यहाँ पे कोर्स फी क्या है? वो स्टूडेंट नंबर या कोर्स नंबर किसी पे भी डिपेंडेंट हो सकता है. मतलब उसका इसका अगर हम सबसेट देखेंगे स्टूडेंट नंबर या कोर्स नंबर का, तो या तो वो कोर्स नंबर हो सकता है या तो स्टूडेंट नंबर हो सकता है. तो अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट के सबसेट पे अगर डिपेंडेंट होता है तो उसी को बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी. समझ में आया? तो पहले समझना पड़ेगा कैंडिडेट की क्या होता है पता है? मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली डिफाइन द डेटाबेस. तो ये कैंडिडेट की हो गया. अब कैंडिडेट की या तो सिंगल हो सकता है या तो मल्टीपल भी हो सकता है. तो कैंडिडेट की को बनाने में जो हेल्प कर रहे हैं एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, और जो कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे अब अगर स्टूडेंट नंबर इटसेल्फ अगर अकेले ही एक अगर
कैंडिडेट की होगा तो इसको ही हम लोग प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर, कोर्स नंबर दोनों अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो दोनों प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। और पार्शियल डिपेंडेंसी तब होगा जब प्राइम एट्रीब्यूट का जो सबसेट होगा उस पे अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो जाए तो पार्शियल डिपेंडेंसी बोलेंगे। जैसे कोर्स अगर रहेगा ही नहीं तो कोर्स का फीस हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले अगर कोर्स हमें मिलेगा तब ना हम उसकी फीस के बारे में पता कर पाएंगे कि फीस कितना होगा। तो कोर्स नंबर ही नहीं रहेगा, कोर्स फी पता ही नहीं चलेगा। तो कोर्स फी क्या होगा? कोर्स नंबर पे डिपेंडेंट हो गया। तो ये हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी। समझ में आ गया? और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है? व्हेन एन इनडायरेक्ट रिलेशन कॉज फंक्शनल डिपेंडेंसी इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इफ A determines B and B determines C। पार्शियल अभी हमें नहीं समझ आया, फिर से समझा। सर पार्शियल डिपेंडेंसी तब होता है जैसे कोई प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब जो कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो अगर प्राइम एट्रीब्यूट के सबसेट पे अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है, वो अगर प्राइम एट्रीब्यूट के सबसेट पे अगर डिपेंडेंट हो जाए तो उसी को बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी।